हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, चामुंडा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने नए शक्तिपीठ के लिए, जिनका नाम है बगलामुखी। जिन पे काफी वैसे तो सारे देवी देवताओं को लोग मानते हैं, पर सारे देवी देवताओं की अपनी मान्यता है। और देखो, जब हम आए थे तब क्या था और जब जा रही हूँ तब क्या है। यहाँ पे 12 बज चुके थे, तो ऑलमोस्ट जितने भी मंदिरों में हम गए, मैंने एक ही चीज नोटिस की, आपने भी की होगी, कि मैं 12 बजे ही फ्री होती थी। माँ मैं 12 बजे ही फ्री होती थी हर जगह से दर्शन करने के बाद। तो थोड़ा घूमना फिरना और उसके बाद दर्शन करने, तो 12 बजे हो सकते थे। फिर उसके बाद फिर से अगेन बस, जैसे कि मैंने बताया कि हम बस में ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो हर जगह से बस लेनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी हमारी गलती कि जो हम कांगड़ा से अपना ट्रॉली बैग नहीं लेके आए। अगर लेके आते तो हम बगलामुखी शायद बाद में जा सकते थे घर जाते हुए। लेकिन अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ वो बताऊंगी क्यों। क्योंकि कहा जाता है देवी देवताओं के दर्शन पहले करने चाहिए घूमने से पहले, ना कि एंड में। तो अच्छा हुआ हमने सब कुछ बाद में कर लिया। फिर तो हम यहाँ पे आ गए थे अपना बगलामुखी के लिए। तो ये बगलामुखी के एंट्रेंस है यहाँ से। तो यहाँ से इधर बस रुक जाती है, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट आती है बसें यहाँ पे रुकेंगी, और यहीं से मार्केट आपकी शुरू हो जाएगी। तो बगलामुखी अपने पीली चीजों के लिए बड़े फेमस है। तो ये सिद्ध पीठ बगलामुखी माता का, सबने देख लो ऑलमोस्ट येलो येलो माता के फैलो। तो देखो जी, तो मैंने नहीं पहना था वो, मेरे दिमाग में इतनी चीज थी ही नहीं। मेरी बहनों के थी जिनका थोड़ा बहुत, बट फिर भी नहीं लेके आई। अब क्या ही बोले इनको, छोड़ो। इनके बात ही नहीं करेंगे, हम करेंगे माता रानी के बात। वो हर जगह ऑलमोस्ट पीली चीज है, पीली चीज है। बगलामुखी माता का फेवरेट है पीला। तो यहाँ पे हर चीज पीली मिलेगी। तो हमने ये ले लिए थे अपने लिए, जो 3 4 ही लिए थे, कुछ एक दो धागा ले लिया था, और ये भैया दे रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर जूते खोले और फिर से वही लंबी लाइन। क्या ही कहें, बस जहां से लग जाए फटाफट लाइन लग जाओ, वरना बाद में बैंड बजाती है भाई। और सबसे बढ़िया चीज, जगह जगह इन्होंने लगा रखे हैं ये थर्मो, क्या कहते हैं इसको, पानी पीने वाला वाटर कूलर। हम, क्या है ये, वाटर कूलर ही होगा शायद से। नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका, थर्मस भी नहीं है। गाइस बताना मुझे कमेंट करके। मैं पता नहीं क्यों मेन टाइम पे सारी बात भूल जाती हूँ। और देखो, ये है बगलामुखी के भक्त। यहाँ से नीचे, छत के नीचे से ये तो लोग घूम रहे हैं जो आ चुके हैं। ये देखो पीछे भी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सेम टाइम, वही है कि 12 बजे के वहां से चले थे चामुंडा देवी से। उसके बाद 45 मिनट का सफर सेम चामुंडा देवी के लिए जितना लगा उतना ही बगलामुखी के लिए लगता है। बट थोड़ा हमारे दर्शन उल्टा हो गए थे। बट चलो कोई नहीं, मैं नहीं चाहूंगी किसी के दर्शन उल्टे हो। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, अगर इन फ्यूचर किसी को जिंदगी में अपने हिमाचल की सारी जितने भी सिद्ध पीठ हैं उनको दर्शन करने हैं, और वो बाय चाहे गाड़ी आ रहे हैं, बाय ट्रेवल, वो चाहे बस से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हो, तो उनको इजी हो जाएगा मेरे थ्रू। ठीक है, मैं सच्ची कह रही हूँ ये बात। और इतना क्राउड था, देखो गाइस, इतना क्राउड, और गर्मी बुरी हालत। फिर फैन लगे थे बीच बीच में, बट उसकी हवा ऐसे नहीं कि सारे को जा रही है, बस जो वहां पे खड़ा होता था उसी को ही। तो ये जो जिगजैग वाला जो पैटर्न है ना, ये मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तो मैं इन सबको गुजर के मैं यहाँ पहुंची, और यहाँ हमारी माता रानी है आगे जाके। और ये देखो फैन, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, पानी छोड़ रहा था, छींटे छोटे छोटे। बहुत जरूरत थी इन चीजों की अभी, क्योंकि गर्मी, पीछे तक तो कवर था लेकिन यहाँ कवर नहीं था। यहाँ देखो इतना बढ़िया फैन है ना, इतनी इसकी हवा तो बहुत सही थी, और ऊपर से जो पानी की बूंदे आ रही थी ना, सोने पे सुहागा कर रही थी। और फिर मैं यहाँ पे कवर हो गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी गाइस। फिर ये देखो हमारी चामुंडा माता का प्रांगण। यहाँ पे देखो सारी देवी नहीं, सॉरी, सारी माताओं के बारे में बताया गया। और यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचे, कहते जल्दी आओ बंद होने वाला है, बंद 4 बजने वाले। मैं कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता। फिर यहाँ जैसे हमने धक्का लगाया, फटाफट अंदर घुस के चले गए। अंदर तो लगा नहीं सकते थे हम लोग, और वीडियो मना किया हुआ था। तो बस वहीं से बाहर से हमने दर्शन किए। ये देखो कुछ लोग यहाँ से दर्शन कर रहे थे। तो अगर यहाँ से जाओगे तो दर्शन करने मुश्किल है फिर।
क्योंकि नहीं यार गाइस, मैं झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, इस वाली साइड का मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां से हम जा रहे थे लोग वहां से आ भी रहे थे कुछ कुछ। तो मैंने बस यहाँ पे वीडियोस बनाई, फोटो खींची, और इतना गर्म था कि यहाँ पे खड़े होना मुश्किल था। इसलिए मैं बहुत तेज तेज भाग के आई, क्योंकि जो पाँव जल रहे थे ना भाई साहब, ओ हो, फोटो तो दूर की बात है, पर जो पाँव की बैंड बज रही थी ना, वो बता नहीं सकती। और ये देखो, जय माँ बगला मुखी, मैंने इतने सिद्ध पीठ डाल दिए, पर किसी एक सिंगल बंदे ने ना माता का नारा ही नहीं लगाए। मतलब किसी को माता रानी से प्यार ही नहीं है। किसी एक एक आधे बंदे ने, जिनका मैंने कमेंट पढ़े, मैंने देखा, उन्होंने कमेंट में लिख रखा है, पर किसी ने नहीं लिखा यार थोड़ा तो माता रानी के नाम पे एक नारा लगा दो। इतना भी बुरा नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये इंस्टाग्राम हैंडल था इनका, तो यहाँ पे मैंने बोला कि चल मेरी वीडियो बना दे उस पे भी, जबकि मेरा इंस्टाग्राम डिसेबल हो रखा है। 1 महीना होने वाला है कि मैं इंस्टाग्राम ही नहीं चला पा रही हूँ गाइज अपना। कुछ तो करो, मेरा इंस्टाग्राम चला दो गाइज। और ये देखो, हमारी बगला मुखी होंगी शायद से माता रानी। तो बहुत बढ़िया था, पर गर्म भी बहुत ज्यादा था, पर चलो कुछ नहीं है, हमने हार नहीं मानी। हमने फिर भी अपने दर्शन पूरे किए। हमने पीछे कहीं नहीं हटा, बस एक जगह थोड़ा सा पीछे हटी थी, ज्वाला जी के पास। वो हमने थोड़ा गलत कर दिया था कि हम सारे घूम के गए, शिव जी के वहां नहीं गए थे। और थोड़ा एक और था जो पॉइंट मेरे को देखना था, वो नहीं देख पाई थी। कोई नहीं, मौका मिला फिर ज्वाला जी जाऊंगी या फिर देख के आऊं। बाकी और जगह मैंने सारा देखा, सारा का मतलब सारा। फिर यहाँ से आगे थे हमारे एग्जिट, फिर यहाँ से अपना जूते लिए। फिर भूख लग चुकी थी, क्योंकि हमने कुछ खा ही नहीं रखा था, जहाँ पे भी जा रहे थे ऐसे ही जा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने आइसक्रीम एंजॉय की सबने। पता हम बाहर जाके ना यही सब चीजें, आइसक्रीम, मोमोज, नूडल्स, ये डिमका फिमका पता नहीं क्या क्या। फिर अब उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया घर के लिए। हमने ज्यादा प्रसाद कहीं से नहीं, एक माता को देते थे और उनको बोलते थे ये माता के लिए, एक हम अपना लेके आते थे, हमें वापस दे दो माता को चढ़ाने के बाद। तो बस जो माता को चढ़ाया वो चढ़ाया, वहां से माता के नाम का लेके अपने आप को लेके आ जाते थे। ये उधर की कुछ मार्केट है, इस तरीके की अच्छी मार्केट है, खाने पीने की है, भूख की है, छोटा मोटा सामान, और बस हमें मिलनी थी यहीं से। तो हम यहाँ पे आ गए थे पानी, ऑब्वियस सी बात है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पीने के लिए आ गया था। सबने देखो यहाँ पे दुकान लगा रखी, पीली, सारे माता रानी के नाम से ही चल रहा है। फिर से अगेन बस गई, बोला ना, हमारा ट्रेवल ही बस में हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि अपने लगेज हम छोड़ के आते थे होटल में, और देखो वो भी हम अपने रिस्क पे छोड़ के आते थे गाइस। और सबसे बड़ी बात, एक ये आंटी, ये डिसेबल पर्सन था जो बगलामुखी में थे, ये बस में इसी में चढ़ा रही। आंटी पता है क्या कहती, इतनी बदतमीज आंटी थी, लिटरली कहते इनकी तो टांगी ऐसी, इनको तो टाइम लगेगा। मैं कहा आपकी तो है ना, आप वेट कर लो। ऐसी तो लेडीज है, इन लेडीज लोगों का मेरा कभी कभी ऐसा मन करता है मुक्का मार दूं एक पीछे से, वे इतनी घटिया बातें कर देती हैं कभी कभी। इनका कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं। औरतों का बड़ी उम्र में बड़ी हो रही है, दिमाग छोटे छोटे हो जा रहे हैं, मतलब कुछ भी गलत बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कांगड़ा वापस। पहले कांगड़ा से गए चामुंडा, फिर चामुंडा से कांगड़ा, फिर कांगड़ा से बगलामुखी, फिर बगलामुखी से कांगड़ा। यहाँ पे हमने गलती की थी गाइस, बट कोई बात नहीं। कहते हैं जहाँ के दर्शन पहले लिखे हैं वहीं करो, उसके बाद जो मर्जी हो। जब आए हैं तो धोखा भी होता गया, बस एक ही जगह हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हमने कोई रिग्रेट नहीं किया। बस बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो हम आ गए यहाँ पे, पता नहीं कौन सा यार, एक फेमस सा पॉइंट है पिज्जा के लिए, जिसमें बड़ा सस्ता सस्ता मिलता है, बोलने वाली बात है पर होता उतना ही। फिर हमने कांगड़ा की मार्केट, मैंने ऑलरेडी पहले भी घूम रखी है, तो ये है पॉलिटेक्निक कांगड़ा का। तो जितने भी कांगड़ा वाले देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, कांगड़ा जिंदाबाद। बाकी हमने यहाँ से लिया अपना सामान। इसने इतनी अमीर है ना मेरी बहन, भाई इन जूतों को कुछ नहीं होता, बंदी यहाँ छोड़ के आ गई। मन तो ऐसा कर रहा था क्या ही बोलूं, पूरे पूरा क्लेश करके रखा था उसने पूरी ट्रिप पे। मैं कहा तू नहीं जाएगी हमारे साथ, फिर भी हिम्मत देखो बंदे की, जाऊंगी। फिर दोबारा से बैठ गई जी बस में गाइस। कांगड़ा से बस स्टैंड के पास ही था हमारा, सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे हमारा होटल था। सामान उठाया और बस में चल पड़े धर्मशाला की तरफ। तो यहाँ से फिर से बस ले ली थी हमने ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब। तो बस एक गलती होगी कि अगर टाइम का पता होता तो आगे जाके हमें इतना सफर ना करना पड़ता। इतना क्या, थोड़ा सा सफर हुआ, वो हुआ सिर्फ पैसों के लिए और होटल के लिए थोड़ा सा। और यहाँ हम पहुंच गए थे धर्मशाला के पेट्रोल पंप पे, तो इधर इन्होंने पेट्रोल डलवाया, फिर थोड़ी देर वेट किया,
फिर ये पहुंच गए हम धर्मशाला में। धर्मशाला मेरा सेकंड टाइम है। उस टाइम भी थोड़ा बहुत मैंने घूम लिया था, बट अभी बाय बस इज नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल, अनदर एक्सपीरियंस, अनदर चांस, जो भी समझ सकते हो। लोग बोलेंगे बोलना क्या चाहते हो, ये है इनका ऑटो स्टैंड जहाँ पे कोई बसें नहीं चलती, सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, और बात करते करते हो गए भाई रात। पैसा ना